अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बी फार्मा का मेरिट लिस्ट ऑलरेडी 2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया है। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग वो आपको मैंने ऑलरेडी बोली है, अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारे कोर्सेज़ का, चाहे बी फार्म हो, बीएससी नर्सिंग हो, बीटेक हो या पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, सारे कोर्सेज़ की काउंसलिंग जो होगी वो अक्टूबर के पहले वीक में या किसी भी दिन अक्टूबर में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और 31 अक्टूबर से पहले आपकी काउंसलिंग जो होगी, एडमिशन प्रोसेस वो डन हो जाएगी। उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन ही काउंसलिंग शायद नर्सिंग वगैरह की रहेगी। फार्मेसी के ऑनलाइन रहने के ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं। हो सकता है इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग रखेंगे, बाकी वेट कर लो, जो अपडेट आ जाएगा वो बता देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 4 कॉलेजेस हमारे पास हैं उनमें कौन कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ रह सकता है और किस परसेंटेज तक आप सेफ समझ सकते हैं किस कॉलेज के लिए। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या समझ लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कट ऑफ को समझने से पहले आपने 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी ज़रूरी होती है। एक, आपके पास इनटेक कैपेसिटी कौन से कॉलेज की कितनी है। अगर आपके पास इनटेक कैपेसिटी का डाटा पूरा है और उसके साथ साथ कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया और उनकी परसेंटेज कितनी है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप सेफ हैं। और वो जब आपके पास पूरा डाटा होगा तो आप इजीली कट ऑफ को जो है वो समझ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, बाकी आप खुद भी देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें यहाँ पे कि जो हमारी इनटेक कैपेसिटी है कौन सी कॉलेज में कितनी है। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है इसमें 33 सीट्स हैं और 33 की 33 सीटें जो है वो जेके बोपी फिल करेगी और उसमें से 8 सीटें जो होंगी वो सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी, जिसमें आपको पता ही है कि उसमें फ़ी एक्स्ट्रा देनी आपको पड़ती है, डबल फ़ी आपको देनी पड़ती है। वो भी आपको जो है जेके बोपी के थ्रू ही फिलअप हो जाएंगी, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद फिलअप नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं मदर मेहरबान कैंपस हेल्थ साइंस जम्मू का जो है प्राइवेट कॉलेज है। इसमें यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं। 60 में से 51 सीटें जो होगी वो जेके बोपी फिल करेगी और 9 सीटें जो होगी वो कॉलेज खुद फिल कर लेगा और 3 सीटें जो वो ट्यूशन फी वीवर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे मतलब कि 51 सीटें टोटल यहाँ पे जेके बोपी फिल कर लेगी और 9 सीटें जो है वो यहाँ पे कॉलेज वाले जो है वो खुद फिल कर लेंगे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में वो खुद भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीआरडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठवा जो हमारे पास है, इसमें टोटल 100 सीट्स हैं। 100 में से सिर्फ 90 सीट्स जेके बोपी फिल कर लेगी और 90 और जो बाकी के 10 सीट्स यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे कॉलेज वाले खुद से ही फिल कर देंगे। वो फिर उनकी मर्जी है वो किस तरह से वो फिल कर देंगे, वो कॉलेज तक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर एसवीएस पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ सुंदरबनी जो है, इसमें 60 सीट्स हैं और 60 में से 51 सीट्स यहाँ पे जेके बोपी फिल करेगी और 9 सीटें जो है वो यहाँ पे कॉलेज वाले खुद फिल कर लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ भी नहीं होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कॉलेज यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 3 यहाँ पे जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे हैं। तो तीनों की इंटेक कैपेसिटी हमने समझा दी आपको कि कितनी इंटेक कैपेसिटी है, कितनी बोपी जो है वो फिलअप कर दे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि टोटल सीटें यहाँ पे 225 है जो जेके बोपी से फिलअप हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी यहाँ पे लगभग 30 के आसपास, 30 नहीं 28 सीटें जो होंगी वो कॉलेज वाले खुद फिल कर लेंगे और 8 सीटें उसमें जो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेंगी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। यानी कि टोटल 225 सीट्स यहाँ पे हमारे पास है और 225 में से 8 सीटें जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी। अब यहाँ पे कट ऑफ को हम कट ऑफ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा किस में जाएगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे प्रेफर करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी को। दैट मीन्स कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो इनमें से ये जो 3 कॉलेज हमारे पास रहते हैं जम्मू के, इनमें से सबसे कम कट ऑफ जो होगा वो डीआरडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठवा का होगा। कट ऑफ भी मैं बताऊंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या होगा, लेकिन फिलहाल आप इस डाटा को समझ लीजिए। जो डीआरडी कॉलेज है इसमें सबसे कम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, 90 सीट्स हैं। बाकी इनमें 51 सीट्स हैं। इनमें कुछ हद तक जो है वो कट ऑफ जो है वो कुछ हद तक सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे हम बात आ जाएंगे कि टोटल स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बी फार्म में अप्लाई किया। अब ये तो नहीं है कि 1200 कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें जेके बोपी की फार्मेसी में जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से कुछ कैंडिडेट्स नीट वाले होंगे, ठीक, जिन्होंने नीट का भी दिया होगा और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पीएमएसएस में भी भरा होगा और ऑब्वियसली जिनकी 95 या 98% है उनको तो पीएमएसएस में ईजिली सिलेक्शन हो गई होगी, तो उनका वहाँ पे आधे कैंडिडेट्स चले जाएंगे और आधे कैंडिडेट जो है वो स्किप भी कर देते हैं। चाहे किसी ने कहीं पे कॉलेज में एडमिशन कर लिया होगा या किसी ने और कहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज है, उनकी एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी डन हो चुकी है। आपको पता ही कि जेके बोपी ने काफ़ी टाइम से एडमिशन प्रोसेस अपनी डिले कर दी होगी। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ के लोकल कॉलेजेस में भी एडमिशन कर रखा होगा या कोई स्कास्ट के लिए तैयारी कर रहा है, उसने अपना वहाँ पर दिया होगा और उसको पता है कि मेरा स्कास्ट में ईजिली हो जाएगा। वो भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो होंगे जो यहाँ पे स्किप कर देंगे। और सबसे मेन जो पोर्शन आता है वो पीएमएसएस का होता है क्योंकि मैक्सिमम
कैंडिडेट्स जो होते हैं वो PMSS में भी जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि 1200 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया होगा, लेकिन उसमें से बहुत सारे PMSS वाले भी होंगे और कुछ ने यहाँ पे लोकल्स ने भी एडमिशन कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या सेफ सिक्योर रहने वाला है। तो आपको पता है कि आपकी रैंक वगैरह कहाँ तक है। देखो, मैं कैटेगरी वाइज अलग यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कैटेगरीज का मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करूँगा RBA, SC, ST, EWS, PSP, वो बिल्कुल लंबा वीडियो हो जाएगा और उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट करूँगा, आपको एक टेंटेटिव रेंज में यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिन कैंडिडेट्स की 93% के प्लस परसेंटेज है, ठीक, 93% के प्लस आपकी परसेंटेज अगर है तो आप प्रेफर करना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको चांसेस हैं। ये मैं सब जस्ट एक रेंज आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला चांसेस हैं, अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला 93 के आसपास जिसकी परसेंटेज है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, 93% के आसपास, यानी कि 93 आसपास के बिलो तो नहीं, 93 के अबो जिस कैंडिडेट की परसेंटेज है वो अपने आप को समझ सकता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी मिलने के मुझे चांसेस हैं, और एंड जो है 93 प्लस वाले कैंडिडेट्स को कश्मीर यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। फिर अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपके अगर फिर एक मार्क्स या एक मार्क्स अगर एक या दो मार्क्स अगर आपके पीछे भी हो जाएंगे तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन 93% के प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो सेफ समझ सकते हैं अपने आप को कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला हर कैंडिडेट का टारगेट यहाँ पे होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी। और सेल्फ फाइनेंस की सीट्स को मैं बोल नहीं रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस सीट्स को आप स्किप कर दीजिए फिलहाल, और क्योंकि उसकी जो अलग प्रोसेस रहती है। तो मैं यहाँ पे आपको जनरली बता रहा हूँ 93% के प्लस जिनकी परसेंटेज है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो अपने आप को समझ सकते हैं चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। बाकी 95 के प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनका डन कश्मीर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है। तो बात कर लेते हैं हम बाकी के 3 कॉलेज की। देखिए, ये तीनों कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें से सबसे कम कट ऑफ जो होगा वो DRD कॉलेज का होगा। इसमें लगभग 85 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है DRD कॉलेज का, क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिस कैंडिडेट की 85% के आसपास मार्क्स हैं, या अगर किसी की 82 के आसपास भी अगर मार्क्स आपके हैं, तो DRD कॉलेज मिलने के आपको चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बाकी के 2 कॉलेज का जो है वो 85 के प्लस आपकी है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी होता है। तो बाकी 3 कॉलेज का जो है 85 के प्लस अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको ये 3 कॉलेज में से कोई कॉलेज एक मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी कैटेगरी है तो आप 85 के प्लस हैं तो आपको चांसेस ठीक ठाक रहते हैं। बाकी मैंने जस्ट एक टेंटेटिव रेंज बता दी आपको इन 3 कॉलेज की कट ऑफ की। तो 85 के आसपास आपकी जो है वो 85 के आसपास क्या 85 के प्लस आपका जो है इन 3 कॉलेज में कट ऑफ रहने वाला है, और 93 के प्लस यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में कट ऑफ रहने वाला है। तो ये जस्ट एक टेंटेटिव रेंज थी कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। जिसकी उसके बिलो परसेंटेज है वो 100% डिपेंडेंट नहीं रहना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुझे अगर 90 बिलो परसेंटेज है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, मुझे ये 85 के बिलो है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। वो आप फिर जो है उस धोखे से बाहर निकलना। 93 के प्लस है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का टारगेट आप रख लेना। अगर परसेंटेज आपकी ज़्यादा कम है, किसी की 1100 रैंक है या 500 या 700 800 रैंक है, वो अगर कोई सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास है तो वो सेकेंडरी ऑप्शन अपना जो है वो ढूंढ लो, या सेकेंडरी ऑप्शन अगर आपको है तो उसको आप स्किप फिलहाल मत कर लेना। बाकी काउंसलिंग में आपको सब कुछ कट ऑफ वगैरह पता चल जाएगा। फिलहाल जो टेंटेटिव रेंज थी वो मैंने आपको बता दी। कोई कंफ्यूजन डाउट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।